अरे मेरा सगा होकर के मेरा अपमान करता है, इतनी नैतिकता तो होना चाहिए। भोले बाबा के प्रति ईर्ष्या जागृत हो जाती है, द्वेष आ जाता है, अहंकार इसके मन में आ गया। अरे इसके पास था ही क्या, पर्वतों पर रहता था, फिर भी मैंने अपनी फूल सी बिटिया को दान कर दिया, कन्यादान कर दिया, इसके साथ विवाह कर दिया, और ये आज इतना निष्ठुर हो गया कि मेरा सम्मान ही नहीं करता है। मैं इस अपमान का बदला लूंगा और आगे इससे भी बड़ी यज्ञ करूंगा। ध्यान दीजिए, मैं बता रहा था कल कि आजकल के समय जो धर्म हो रहे हैं वो दोष युक्त हो गए, तामसिक धर्म होने लगे। तो जहां अहंकार में आकर के धर्म किया जाए वो तामसिक धर्म कहलाता है। तो तामसिक यज्ञ हो गई वो, और उसमें भाग लेने वाले लोग भी उस तामसिक यज्ञ के प्रभाव में आ जाते हैं, और इस कारण से उनको यज्ञ का फल नहीं मिलता है, उसके बदले में उनको दंड मिलता है। बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, देवताओं को बुलाया, जगह जगह आकाशवाणी हो रही है साहब, दक्ष प्रजापति के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। देवता लोग जिस जगह भोले बाबा का निवास है वहीं पर जा जा करके चिल्ला रहे हैं, अरे दक्ष प्रजापति के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। अब माता सती सुन रही हैं, अब माता सती ने जैसे ही सुना, माता सती का हृदय, देखो बेटी का हृदय है, द्रवित हो गया। भोले बाबा इतने दिन हो गए, पिताजी के घर जाने दो ना। भोले बाबा कहने लगे, देखो पैसे भले चले जाओ लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, और ये पिता का धर्म है कि वैसे तो किसी घर के सदस्य को लिवाना करने के लिए भेजना चाहिए। माता सती कहने लगी, बाबा हो सकता है पत्र भेजा हो, आप तक नहीं पहुंच पाया हो, क्योंकि पर्वतों पर आंधी हवा तेज चलती है, पत्र उड़ गया हो। भोले बाबा कहने लगे, पत्र की बात अलग है, पत्र किसको दिया जाता है? पत्र दिया जाता है जो रिश्ते नातेदार हों। अरे अपनी आत्मा के टुकड़ा, अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी बिटिया को लिवाने करने के लिए भेजना चाहिए। माता सती कहने लगी, हो सकता है काम ज्यादा हो, कोई नहीं आ पाया हो, जाने दो ना बाबा। भोले बाबा कहने लगे, देखो जिस जगह पर सम्मान न होवे ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी जगह पर आप लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पे अपमान के भागी बनेंगे। जब नहीं मानी माता सती तो बाबा ने नंदी बाबा को भेज दिया, जाओ ले जाओ इनको, और बाबा ध्यान में बैठ गए। नंदी बाबा लेकर के पहुंचे हैं तो माता सती विचार करती जा रही हैं अपने मन में, फूल ले गई, फल ले गई, सब लेके जाते हैं ना सबके लिए, वस्त्र भी लेके गई, लेकिन साहब वहां द्वार पर कोई भी नहीं आता है। जब मेहमान आते हैं तो कलश लेकर के आया जाता है, कलश रखा जाता है, स्वागत सम्मान आदर भाव किया जाता है, लेकिन कोई नहीं आया। मन में विचार करती हैं, ये क्या हो रहा है, इनकी मनोदशा कैसे परिवर्तित हो गई। आबत ही हर से नहीं, नैनने नहीं सनेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन वर से में।
नहीं मानी, मैं फिर भी आ गई। गलती का एहसास होने लगा। तब तो बाहर बहनें निकल के आती हैं और ठहाका मार के हंसने लगी, मुस्कुरा रही हैं। देखो, इसको बुलाया नहीं था फिर भी आ गई। अरे इसका पति साथ नहीं आया। अरे बोले आता कैसे, ना पहनने के लिए, ना ओढ़ने के लिए, ना बिछाने के लिए। जब हमारे पास कुछ आधार होता है ना, तो अनेक लोग पूछने वाले, सम्मान करने वाले हो जाते हैं। बनी बनी के लाखों निशार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आज माता सती द्रवित हो जाती है। लेकिन सामने देखती हैं कि माता एक खम्भे को पकड़ करके रो रही है। माँ का हृदय साहब इतना कोमल होता है कि अपने बेटा बेटी का दुख देखा नहीं जाता। विचार कर रही हैं, जाऊं तो जाऊं कैसे। अगर जाकर के बेटी को अंदर लेकर के आती हूं तो दक्ष प्रजापति के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाती, दौड़ करके जाती हैं और अपनी बेटी को छाती से लगा लेती हैं। सादर भले मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मैया दौड़ करके आकर के छाती से लगा लेती हैं। लेकिन जो बहनें हैं ना, वो मुस्कुरा रही हैं। इनको बड़ा अभिमान है, ये चंद्रमा के लिए ब्याही हैं। लेकिन भूल गई कि जिस चंद्रमा के लिए ये ब्याही हैं, उस चंद्रमा को मेरे भोलेनाथ ने शीश पर धारण कर रखा है। ऐसी सुबह न आई न ऐसी शाम, 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 ऐसी सुबह न आई न ऐसी शाम। जिस दिन जो बाप मेरी, जिस दिन जो बाप मेरी आए न तेरा नाम, ऐसी सुबह न आई न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए
सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आई ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। बोलो शंकर भगवान की जय। आज माता सती भीतर जाती हैं, एक कोने में जाकर के खड़ी हो जाती हैं। भीतर जाकर देखती हैं पति का अपमान हो रहा है, मन में विचार करती हैं अब मैं इस शरीर को वापस लेकर के अपने स्वामी के पास नहीं जाऊंगी। और जिस यज्ञ के लिए ये इतना अभिमान कर रहे हैं, आज मैं उस यज्ञ को विध्वंस कर दूंगी। और जाकर के उस यज्ञ के पास पहुंच जाती हैं और छलांग लगा देती हैं और उस यज्ञ में जाकर के कूद जाती हैं। माता सती का शरीर जलने लगता है, हाहाकार मच जाता है, सब लोग यज्ञ की ओर दौड़ पड़ते हैं। इधर नंदी जोर जोर से चिल्लाते हैं, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। दौड़ करके भोले बाबा के पास पहुंचे हैं और जैसे ही भोले बाबा ने सुना, अपने शीश से जटा को उखाड़ा है और धरती पर पटका है और उस जटा से वीरभद्र नाम का दैत्य प्रकट हुआ। भगवान ने आदेश दे दिया, जाओ उस दुष्ट दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर डालो। दौड़ करके वीरभद्र अपनी सेना को लेकर के जाता है और महाराज भगदड़ मच गया। सब लोग भागने लगे, सोचने लगे अब हमारी खैर नहीं। भृगु ऋषि की दाढ़ी को उखाड़ लिया, पूखा ऋषि के दांतों को तोड़ दिया क्योंकि ये बहुत हंस रहे थे। सभी को दंडित किया और उस दक्ष प्रजापति के शीश को काट दिया और उसी यज्ञ में आहुत कर दिया। भगवान विष्णु भोलेनाथ के पास हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु गुस्से को शांत करो। स्तुति करते हैं, भोलेनाथ शांत होते हैं। इसके बाद भोलेनाथ माता सती के उस शरीर को लेकर के आकाश में स्थित हो जाते हैं। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से 51 खंड करते हैं और वो खंड जहां जहां भी गिरे 51 शक्तिपीठ के नाम से स्थापना हुई। जहां नैन गिरे वहां नैना देवी, नितम भाग्यराज जहां कामाख्या देवी के नाम से जाना जाता है। ऐसे पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ, लेकिन एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में पड़ता है, इसे हिंगलाज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अब नीचे आते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव भी खड़े हैं। दक्ष प्रजापति का सर तो उसमें जल गया लेकिन धड़ पड़ा हुआ है।